जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता हो चुका है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 16 फरवरी से फिक्स हो गया है। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नामकरण करना। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है, हर साल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे क्लास 10 हो चाहे क्लास 12 हो, दोनों क्लास में हर साल पूछता है आईपीएससी नाम। तो आज हम लोग को पढ़ना है, ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे आप लोग कि हम लोग चाहे आगे कितना हो क्लास में पढ़ें, चाहे इसका किसी भी तरीके से अगर इसका नामकरण आ जाए तो हम लोग चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। कुछ करना नहीं है, आप लोग को बस एक सिंपल सा एक ट्रिक याद करना है और उस ट्रिक से हम लोग किसी का भी नामकरण आसानी से एकदम बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को बता रहे हैं, देखिए आप लोग तो बचपन से जानते हैं, बचपन का मतलब कि जब से आप लोग क्लास 10th में गए हैं तो 9th में साइंस के बारे में पढ़ाया गया होगा आप लोग को अपने क्लासों में कि केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग को पता होगा कि अकार्बनिक किसे कहते हैं, अकार्बनिक और एक कार्बनिक। तो कार्बनिक का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसको कार्बनिक कहते हैं, और अकार्बनिक का मतलब कि जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो आईपीएससी जो होता है कार्बनिक केमिस्ट्री में आता है, एक ऑर्गेनिक में आएगा ये, ठीक। तो हम लोग नामकरण कैसे करते हैं, किसी भी मान लीजिए कोई भी पदार्थ है या तो कोई भी एक से तरह से तत्व है या तो कोई भी चीज़ ले लीजिए हम, तो उसका नामकरण हम लोग करेंगे। जिसका मान लीजिए आईपीएससी नामकरण करना है तो उसको हम कार्बन के अनुसार करते हैं। कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन कितनी संख्या में है और उसका नामकरण उसी के अनुसार होगा। तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर स्टेप फॉलो करना होगा। अगर उस कार्बन को आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को एकदम आसानी से नामकरण करना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन है और उस कार्बन में कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ। मेथ बोलेंगे कार्बन की संख्या 1 के लिए। कार्बन की संख्या 2 के लिए हम लोग बोलेंगे एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 हो जाए तब उसका नाम हो जाएगा प्रोप। कार्बन की संख्या 4 हो जाए उसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और अगर कार्बन की संख्या 5 हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा पेंट। और अगर कार्बन की संख्या 6 हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। और अगर कार्बन की संख्या 7 हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। और अगर कार्बन की संख्या 8 हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा आक्ट। और अगर कार्बन की संख्या 9 हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा नून। और लास्ट है कार्बन की संख्या अगर 10 हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा डेक। देखिए 10 से ज़्यादा नहीं पूछता है, रेयर के में पूछ सकता है, लेकिन हम लोग को 10 ही तक पढ़ना है सिर्फ। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज़ है, लेकिन जब इसका हम यूज बताएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। देखिए तो कार्बन की संख्या हो गया कि कार्बन अगर 1 रहेगा तो उसको मेथ बोलेंगे, कार्बन 2 रहेगा तो इथ बोलेंगे, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 के लिए ब्यूट, इस तरह 10 के लिए हम लोग डेक बोलेंगे। अब आप लोग को एक और बात पता होनी चाहिए कि कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब जा कर के आपस में जुड़ते हैं। दो कार्बन कैसे जुड़ेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे तब जा कर के वो आपस में जुड़ते हैं। तो बॉन्ड वो 3 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एक कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक। तो 4 संयोजकता पूरा करने के लिए या तो हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, या तो बॉन्ड की संख्या बढ़ाएगा, वो तब जाकर 4 होगा। अभी आप लोग को हम समझाएंगे इसका मतलब क्या है। तो देखिए अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, इसके नामकरण करते समय एन जोड़ देंगे, उसमें एन जोड़ेंगे। और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे। और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। हर बॉन्ड में उसका नामकरण बदल जाएगा।
तो ये तो हो गया बॉन्ड, ये कार्बन समूह इसको बोल सकते हैं, कार्बन समूह। ये हमारा बॉन्ड हो सकता है बंध। अब इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। अब इसका भी बहुत यूज है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ जुड़े होते हैं जिसका नामकरण करते समय उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे अगर उसमें ओ एच जुड़ा होता है तो उसमें हम लोग आल जोड़ देते हैं लास्ट में। अगर मान लीजिए इसमें COOH जुड़ा हो तो उसमें जोड़ देते हैं ओइक अम्ल, जैसे मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इस तरह ओइक अम्ल। इसमें Br जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं ब्रोमो, ये ब्रोमो समूह का है। Cl जुड़ा होगा तो इसको बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो समूह का है। I जुड़ा हो तो आयोडो समूह, आयोडो समूह। तो ये सभी इसका सब एक तरह फंडामेंटल है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नामकरण पे पढ़ रहे हैं कि आखिर में इसका नामकरण कैसे करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए जो पिछला साल का जो पेपर हुआ था क्लास 10 का, उसमें भी इसका नामकरण करने के लिए आया था इस तरह का। अब आप लोग को बता रहे हैं कि नामकरण कितना मज़ा आएगा करने में, आप लोग को ये सिर्फ याद कर लेना है। अब देखिए मान लीजिए आपको एक इस तरह का लिख दिया, श्रृंखला लिख दिया, CH3 CH2 CH2 CH3। अब कह दिया कि भैया इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या है, IPSC नाम बताओ। कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए, इस तरह का श्रृंखला आ जाए, तो पहला काम करेंगे कि हम देखेंगे कि कार्बन कब गो है। तो देखिए 1 2 3 4, कार्बन संख्या 4 है। और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट। और आप लोग बताइए कि इसके बीच कौन बांड है, तो सिंगल बांड है, तो इसके लिए एन। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ये हमारा ब्यूटेन का फार्मूला है। कितना आसान है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, सब में सिंगल बांड देख रहे हैं, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, तो एन, दोनों को जोड़ देंगे ब्यूटेन। इसमें से कोई है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे हम लोग, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन का नामकरण हो गया आराम से। इसको चाहे तो हम एक और विधि से लिख सकते हैं। इसको अगर हम इस श्रृंखला को बटोरना चाहें तो बटोर कर लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ पर C4 कर देंगे। कार्बन को गिन करके एक जगह कर देंगे हम, 1 2 3 4। अब थोड़ा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, तो 3 2 5 5 2 7 7 3 10, तो यहाँ पर H10। ये इसका यही ब्यूटेन का ही फार्मूला है। तो ये बंद श्रृंखला वाला है, एक तरह से इसको हम बटोर कर लिखे हैं, और ये खुला श्रृंखला है, इस तरह एक चैन बना करके लिख दिए इसको हम। तो दोनों सेम ही है। तो इस तरह भी आएगा, तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा। लेकिन बांड का पता नहीं चल पा रहा है, तो उसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे फार्मूला, तो उसको विस्तार करके देख सकते हैं कि इसमें सिंगल बांड होगा। ठीक। एक और बात देखिए, इसमें अगर पूर्व लग्न आ जाए, जैसे मान लीजिए अब इसी को हम लोग इसी को पूर्व लग्न जोड़ दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग इसको समझ गए, मिटा दे रहे हैं। अब इसे मान लीजिए यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर CH2 और OH। अब इसका नामकरण बदल जाएगा। अब ब्यूटेन तो सेम होगा, क्योंकि यहाँ तक ब्यूटेन है, एकदम आराम से आ रहा है, यहाँ पर ब्यूटेन। अब इसके बाद इसके लिए क्या बताएं आप लोग को, आल, इसमें आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाल हो जाएगा। ब्यूटेन धन आल बराबर ब्यूटेनाल, ब्यूटेनाल। तो इस तरह करना है कि जिस तरह पूर्व लग्न होगा उसको लास्ट में जोड़ करके उसकी जो मात्रा होगी संधि विच्छेद, उस वाले मंत्र पर लगा कर उसको संधि विच्छेद करके उसका नामकरण कर देंगे। एक और लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग, जैसे मान लीजिए हम ले लें CH3 CH3, छोटा श्रृंखला है, इसका नामकरण करना हम लोग को है। तो कितनी कार्बन है, 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोप लिखते हैं, प्रोप धन एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पूर्व लग्न है ये नहीं, इसमें ये इसका नामकरण हो गया। एक और बात बता रहा है आप लोग को, देखिए IPSC में बांड के अनुसार 3 समूह में बांटा गया है, इसको बता दे रहे हैं आपको। 3 समूह कौन कौन होते हैं। तो जो पहला समूह होता है
उसको बोलते हैं एल्केन समूह। एल्केन समूह, एल्केन समूह में सब में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। अभी आप लोग को फार्मूला पर रख करके इसको बताएंगे कि किस तरह के हुआ है ये। इसके बाद दूसरा होता है एल्कीन। देखिए समझ में आ रहा है ना कि इसमें एल्केन, एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, इन आ रहा है इसमें तो डबल बॉन्ड वाला आएगा। तो इसका होता है CnH2n, ये बार फार्मूला होता है इसका। तीसरा होता है आइन आ रहा है तो एल्काइन, तीसरा होता है एल्काइन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन समूह आएगा, इसमें कौन कौन समूह आएगा, इसमें कौन कौन समूह आएगा, हम कार्बन को रख रख करके चेक कर सकते हैं कैसे कैसे इसका फार्मूला बनता है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कार्बन का मान 1 रखेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि पहला सदस्य कौन आ रहा है इसका, फिर यहाँ पर कार्बन का मान 2 से रखते हैं, शुरू करते हैं, यहाँ पर 2 शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर n जहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन का मान 1 रखेंगे हम लोग, तो C1H2, यहाँ पर भी 1 है, +2, तो कितना हो जाएगा, C1 को छोड़ देंगे हम, 2 कम 2 और 2 दूना के 4, तो CH4। अब आप लोगों को पता है कि ये मेथेन का सूत्र है, तो मेथेन कहाँ से कि एक कार्बन है तो मेथ, कार्बन की संख्या एक ही है ना, तो मेथ, और सब में सिंगल बॉन्ड होगा अगर इसको फैलाएंगे तो। देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं, C है, हम बताएं आप लोग कि कार्बन की संयोजकता पूरा होने के लिए उसको 4 बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोजन 4 को लगा है तो एक यहाँ पर जोड़ देंगे, एक यहाँ पर जोड़ देंगे, एक यहाँ पर जोड़ देंगे, एक यहाँ पर। देखिए इसको 4 चाहिए, 4 मिल गया इसका। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, इसका भी 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका भी 1 और यहाँ पर भी 1 है, सबका पूरा है। तो इसके लिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसका नामकरण हो जाएगा मेथेन। ठीक, आगे अब इसका नामकरण करेंगे जब 2 रखेंगे n का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H6, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, क्योंकि 2 नंबर पे एथेन है। आगे रखेंगे हम तो C3H8, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, अभी आप लोग को रख करके दिखाए थे हम। तो इसमें इस तरह नामकरण करते जाएंगे, रखते जाएंगे, तो सब में एन आएगा। देखिए एल्केन समूह में एक और आप लोग को कॉमन बात बता रहे हैं कि एल्केन समूह में हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। तो कार्बन जो है, कार्बन का अगर दुगुना करके 2 जोड़ देंगे हम उसमें, तो हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 का दुगुना 4 होता है, फिर 2 जोड़ दिए 6 हो जाएगा। इसका दुगुना करिए, 3 का दुगुना 6, 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह करेंगे हम तो C4H10, फिर करेंगे C5H12। इस तरह जितना चाहे उतना दूर तक कर सकते हैं हम लोग। बस कार्बन का दुगुना करके 2 जोड़ देंगे, सब एल्केन का नाम निकल जाएगा। नामकरण आप लोग बता ही सकते हैं, इसका नाम बताइए। तो कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, कहाँ से कि एन समूह में तो ब्यूटेन हो जाएगा। आते हैं इसमें देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, देख लेते हैं इसको भी। अब देखिए यहाँ पर n का मान 2 से शुरू करते हैं, तो C2H2 × 2, क्योंकि यहाँ पर n का मान 2 रख देंगे, यहाँ पर n का मान 2 रख दिए हैं, तो C2H4। अब देखिए इसका मान हम क्या करेंगे, इसका जब हम मान निकालेंगे, नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले हम बॉन्ड को देखेंगे कि इसका बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए यहीं पर हम चेक कर ले रहे हैं, कार्बन का गो है, 2 गो है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन आए, कार्बन का दुगुना करने पर हाइड्रोजन आए तो उसमें डबल बॉन्ड होगा। कहाँ से दुगुना करने पा रहा है ना, तो हाइड्रोजन जब दुगुना आ जाए तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे इन। तो अब बताइए कार्बन संख्या कितना है, 2, तो क्या होगा एथीन, कहाँ से 2 के लिए एथ और धन इन, तो एथीन इसका नाम हो जाएगा। आगे करेंगे हम तो C3H6, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन। इस तरह हम करते जाएंगे, बस इसको आप लोग याद कर लेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग एल्काइन का, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे आइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे हम, तो C1H2, सॉरी यहाँ n का मान 2 होगा,
एन का मान 2, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। देखिए तो C2H कितना जगह H4 माइनस 2, तो हो जाएगा C2H2। हो रहा है ना, यहाँ पर घटा देंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा C2H2। अब देखिए इसका अब नामकरण करेंगे तो कार्बन जो है, अगर कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या उतनी ज़्यादा ना हो, कम से कम उसी के आसपास हो, ज़्यादा दुगुना ना हो, दुगुना करने पर उसे ज़्यादा हो जाए तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी आप लोग हम चेक करा दे रहे हैं कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं हम लोग समझने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H2। अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2 गो, तो पहले इस तरह विस्तार कर लेंगे हम। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे हम, संरचना सूत्र कि कैसे बॉन्ड जुड़े हुए हैं, है ना। आप लोग कमेंट बताइएगा, अगर आप लोग को चाहिए तो उसको हम बना करके वीडियो डाल देंगे। देखिए अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम C 2 को लिख लिए। अब आप लोग बताएं हम कि हर कार्बन को कम से कम 4 गो संयोजकता चाहिए तब जाकर पूरा होगा, और हाइड्रोजन पूरा करता है। तो हाइड्रोजन तो 2 गो है, एगो मान लीजिए इसको दे दिया, एगो इसको दे दिया, फिर भी इसकी संयोजकता नहीं पूरा हुई तो हम लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए हो गया 3 1 4, यहाँ पर 3 और 1 4 सबका हो गया ना। इस तरह जा करके ये बॉन्ड बनाता है। कहें से कि अगर कार्बन की संयोजकता 4 नहीं पूरा होगी तो ये पूरा बॉन्डेशन गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब कार्बन की संख्या जो कि 2 है तो एथ, तो यहाँ पर लिखेंगे एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एथाइन। इस तरह करेंगे हम, आगे करेंगे तो यन का मान यहाँ पर 3 रख देंगे। तो जब यन का मान 3 रख कर देख लेते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर रख रहे हैं यन का मान 3, हम जहाँ जहाँ यन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर 3 रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, तो हो जाएगा हमारा C3H6 माइनस 2, तो C3H4। अब इसका नाम ज्ञात करेंगे हम लोग। तो कार्बन की संख्या 3 है, तो प्रोप धन ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग को लग रहा है कि अब हम लोग सीख लेंगे। एक और बात आप लोग को थोड़ा ये प्रोलगन के बारे में बता दे रहे हैं कि ये कैसे, इसको हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए, अब मान लीजिए आप लोग को इस तरह दे दिया CH3 CH2 उसके बाद Br। अब आप लोग को इसका नामकरण करना है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है और आसान है ये। तो गिनेंगे 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप धन एन। अब इसके लिए बताएं आप लोग को ब्रोमो, तो इसका परिणाम हो जाएगा, पहले इसका नामकरण कर लीजिए, प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। अब क्या करना है कि अगर इन तीनों में से, चाहे ब्रोमो हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे आयोडो हो, इन तीनों में से ये कहीं भी जुड़े हो तो नामकरण करते समय पहले इसका नाम बोलते हैं हम लोग। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पर आगे जोड़ देंगे हम लोग ब्रोमो, ये ब्रोमो तो जुड़ा है अंत में लेकिन नाम आएगा पहले, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। आगे देखते हैं, अब मान लीजिए इसको जोड़ दें हम, तो CH3 CH2 I। अब इसका नामकरण करना है। पहला काम कार्बन गिनेंगे हम 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन, तो ब्यूटेन आयोडो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा आयोडो, क्योंकि आई पहले लिखेंगे आयोडो ब्यूटेन। बस हो गया नामकरण इसका। इस तरह किसी का भी नामकरण आ जाएगा तो हम सिर्फ इन तीनों का पहले बोलेंगे। थोड़ा इसका देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3 CH2 COOH। अब इसका नामकरण करना है। देखिए कार्बन गिनिए 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन। इसके लिए क्या बताएं आप लोग को, OH अम्ल, तो जोड़ दीजिए OH अम्ल। इसको जोड़ेंगे तो प्रोपेन होगा, प्रोपेन
धन उइक अम्ल, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह जोड़ेंगे हम लोग। कितना आसान है इसका, बस आपका नामकरण करके सब में सिंगल बॉन्ड है एन लगा करके लास्ट में इसको पूर्वलग्न का नाम लिख देंगे हम, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका एक बार फिर से पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा, आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको हर जगह अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाएँ और आप लोग परीक्षा में अच्छा नंबर करके आइए। धन्यवाद।